यिर्मयाह अध्याय 31। इजरायलियों की वापसी। उन दिनों मैं सारे इजरायली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यूं कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ और मैं इजराइल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। यहोवा ने मुझे दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम करता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हे इजरायली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा। वहाँ तू फिर श्रृंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। तू सोमरोन के पहाड़ों पर अंगूर की बारियां फिर लगाएगी और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल भी खाने पाएंगे। क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिसमें एप्रैम के पहाड़ी देश के पहरुए पुकारेंगे, उठो हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सिय्योन को चलें। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, याकूब के कारण आनंद से जय जयकार करो, जातियों में जो श्रेष्ठ है उसके लिए ऊंचे शब्द से स्तुति करो और कहो, हे यहोवा, अपनी प्रजा इजराइल के बचे हुए लोगों का भी उद्धार कर। देखो, मैं उनको उत्तर देश से ले आऊँगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठे करूँगा और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी। एक बड़ी मंडली यहाँ लौट आएगी। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुँचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चोर मार्ग के ले आऊँगा जिससे वे ठोकर न खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इजराइल का पिता हूँ और इजराइल मेरा जेठा है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इजरायलियों को तितर बीतर किया था वही इन्हें इकट्ठे भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है उसको छुटकारा दिया है। इसलिए वे सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और यहोवा से अनाज, नया दाख, मधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए ताता बांध कर चलेंगे और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी उदास न होंगे। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। इजराइल पर परमेश्वर की दया। यहोवा यह भी कहता है, सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश में लौट आएंगे। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की यही वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। निश्चय मैंने एप्रैम से ये बातें कहकर विलाप करते सुना है। तूने मेरी ताड़ना की और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े किसी की जो निकाला न गया हो, परंतु अब तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी। पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। क्या एप्रैम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ तब तब मुझे उसका स्मरण होता है। इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूँगा। यहोवा की यही वाणी है। हे इजरायली कुमारी, जिस मार्ग से तू गर्भवती थी उसी में खंबे और झंडे खड़े कर और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगा। हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। भावी समृद्धि और नई वाचा। इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जब मैं यहूदी बंदियों को उनके देश के नगरों में लौटाऊंगा तब उसमें यह आशीर्वाद फिर दिया जाएगा। हे धर्म भरे वासस्थान, हे पवित्र पर्वत, यहोवा तुझे आशीष दे। यहूदा और उसके सब नगरों के लोग और किसान और चरवाहे भी उसमें
इकट्ठे बसेंगे, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया। इस पर मैं जाग उठा और देख, और मेरी नींद मुझे मीठी लगी। देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इजराइल और यहूदा के घराने के बाल बच्चों और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। जिस प्रकार से मैं सोच सोच कर उनको गिराता हुआ, ढाता, नष्ट करता, काट डालता और सत्यानाशी करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोच सोच कर उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। उन दिनों में वे फिर न कहने पाएंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए। क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे, और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ी। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उसके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगी। यहोवा की यही वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरी आज्ञा रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। जिसने दिन में प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण ठहराए हैं, जो समुद्र को उछालता और उसकी लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वही यहोवा यूं कहता है, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाए, तब ही यह हो सकेगा कि इजराइल का वंश मेरी दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। यहोवा यूं भी कहता है, यदि ऊपर से आकाश मापा जा सके और नीचे से पृथ्वी की नींव खोद खोद कर पता लगाई जा सके, तभी मैं इजराइल के सारे वंश को उसके सब पापों के कारण त्याग दूंगा। देख, यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आ रही हैं जिसमें यह नगर हननेल के गुम्मट से लेकर कोने के फाटक तक यहोवा के लिए बनाया जाएगा। मापने की रस्सी फिर आगे बढ़कर सीधी गारे पहाड़ तक और वहां से घूमकर गोवा को पहुंचेगी। लोथों और राख की सब तराई और किद्रोन नाले तक जितने खेत है, घोड़ों के पूर्वी फाटक के कोने तक जितनी भूमि है, वह सब यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी। सदा तक वह नगर फिर कभी न तो गिराया जाएगा और न ढाया जाएगा। थैंक यू।